ओके क्लास, मेरी वॉइस सबको आ रही है? एक दफ़ा एक्नॉलेज कर दो मुझे। यस सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा क्लास, सबसे पहले तो ये देखो कि हमने फॉर्म पे इम्प्लीमेंटेशन क्या की है कि भाई एक पेरेंट फॉर्म बना दिया, सिंगल फॉर्म बना दिया, उसमें दो मॉड्यूल डिफाइन कर दिए। कौन से? एक विजिटिंग फैकल्टी के नाम से और एक परमानेंट फैकल्टी के नाम से। अब आप यहाँ पर ये देखो कि विजिटिंग फैकल्टी, परमानेंट फैकल्टी में भी हमारे पास कुछ यूज़र इनपुट आ रहे हैं, और ये वाली फैकल्टी में भी, विजिटिंग फैकल्टी में भी कुछ एट्रीब्यूट आ रहे हैं। तो वो कौन से ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो सिमिलर हैं? विंडोज़ फॉर्म पे तो हमें तो हर मॉड्यूल पे अलग अलग तमाम फील्ड्स देनी पड़ेंगी ना। अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि भाई टेक्स्ट बॉक्स 1 ये है, टेक्स्ट बॉक्स 2 ये है, टेक्स्ट बॉक्स 3 ये है, टेक्स्ट बॉक्स 4 विजिटिंग फैकल्टी का। इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3 एंड 4 ये किसका है? ये भी परमानेंट फैकल्टी का है। ये इनकी अपनी फील्ड्स हैं। लेकिन क्लास, अब इनके दरमियान इनमें इनहेरिटेंस कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? ये तो हमारे पास फॉर्म्स हैं, और ये फॉर्म जस्ट लाइक हमने ये ले लिया कि भाई एक पैनल है। अब इस पैनल में बेसिकली हमें इम्प्लीमेंट करनी है यूजर क्लासेस, और यूजर क्लासेस में प्रॉपर्टीज यूज करनी है बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। अब आप यहाँ पे देखो कि भाई ये तीन फील्ड जो हैं ये कॉमन है इन दोनों पैनल के अंदर। तो मैं ऐसा क्या करूं? तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन एक्सप्लोर में जाके तीन फॉर्म्स तो मैंने बना दिए। मुझे इनके पीछे क्या करना है? उन इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग यूजर क्लासेस। तो इधर मैं यहाँ पर तीन क्लासेस ऐड करता हूँ पहली क्लास, और इस क्लास को नाम दे देता हूँ फैकल्टी के नाम से, जो कि मेरी एक वो क्लास है कि जिसको मैंने पेरेंट कंसीव कर लिया। अब फैकल्टी की दो टाइप्स है ना। अभी हमने देखा था प्रोडक्ट्स, सही है। प्रोडक्ट की कौन कौन सी टाइप थी भाई? हार्डवेयर आ रही थी हमारे पास, फूड आ रही थी, क्लोथ्स आ रहे थे, फर्नीचर आ रहे थे। इसी तरीके से अब यहाँ पे हमने फैकल्टी के नाम से एक क्लास ले ली। अब फैकल्टी की दो टाइप्स हैं भाई। कौन सी? एक परमानेंट फैकल्टी, एक विजिटिंग फैकल्टी। हमने एक फैकल्टी ले ली, हमें नहीं पता, हमें फैकल्टी की ले ली। अब उसमें एक प्रॉपर्टी हमने सेट कर दी। प्रॉपर्टी पहले हमने ले ली यहाँ पर प्रॉपर्टी गालिबन आईडी के नाम से। इसी तरीके से प्रॉप टैप करने के बाद यहाँ पर स्ट्रिंग ले लिया हमने, और इस प्रॉपर्टी का नाम दे दिया हमने गालिबन यहाँ पर नेम। ठीक है। इसी तरीके से प्रॉप टैप यहाँ पे हमने नाम दे दिया इसका ईमेल। ये तीन हमारे पास क्या थी? ये वो प्रॉपर्टी थी जो दोनों फैकल्टी में मौजूद थी। हमने इसको एक पेरेंट क्लास बना ली। इसी तरीके से दोबारा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके हमने एक और क्लास ऐड करवाई, और उस क्लास को नाम दे दिया हमने वी फैकल्टी, विजिटिंग फैकल्टी। ठीक है भाई। और उसको सिंपली इनहेरिट कर दिया, किससे? फैकल्टी से, सिर्फ इनहेरिट कर दिया। अब हमें क्या करना है? इसी तरीके से एक और फैकल्टी, क्योंकि मॉड्यूल बनाया था हमारे पास परमानेंट फैकल्टी का, तो हम उसकी भी एक क्लास बना लो। तो यहाँ पे ऐड करवाते हैं क्लास, और इधर हमने नाम दे दिया उसको पेरेंट परमानेंट फैकल्टी। अब ये परमानेंट फैकल्टी, इसको भी हमने इनहेरिट कर दिया, किससे? फैकल्टी से। यहाँ तक के बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो? यहाँ तक के क्लियर है? अच्छा, अब देखो हमें अगला काम क्या करना है। वही जो प्रोग्राम फंडामेंटल में हमने किया था, कंसोल एप्लीकेशन में किया था, कि ये वो क्लास है हमने कि भाई इसके भी कुछ यूनिक फीचर हमने डिफाइन कर दिया। उसका यूनिक फीचर क्या हो सकता है? विजिटिंग फैकल्टी को जो पे मिल रही है
वो बेसिकली इंटीजर में है, वो आवरली पे मिल रही है, आवरली पे मिल रही है। हमने इसकी प्रॉपर्टी बना दी, ये एक यूनिक थी। मैं इसी को कॉपी करके परमानेंट फैकल्टी में जाता हूं और इसको जो पे मिल रही है वो है मंथली, मंथली पे, तो इसको रीनेम कर दिया। अब हमें क्या करना है कि जब हम इसको इनके पीछे, इस बटन के पीछे जब इंप्लीमेंट करवाएंगे तो यूजर से इनपुट लेना है ना, यूजर से इनपुट लेना है। अब तो मुझे आप लोग खुद डिसाइड करके बताओ कि क्या मुझे अगर इससे यूजर इनपुट लेना है या इससे यूजर इनपुट लेना है, तो क्या मैं इन दोनों में अलग अलग मेथड बनाऊं या फैकल्टी का के अंदर मुझे एक मेथड बनाना पड़ेगा, मुझे मेथड के थ्रू यूजर इनपुट लेना है? आप लोग मुझे बताओ। जी स्टूडेंट्स, मुझे मेथड के थ्रू यहाँ से यूजर से इनपुट लेना है और मुझे इस बटन के पीछे मैसेज बॉक्स में वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। हाउ इज इट पॉसिबल? सर मेथड बना दें वो क्लास में, उधर जाके यूजर से इनपुट। तो अब मैं यही पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि आप मुझे मेथड इस फैकल्टी में बनाना पड़ेगा या विजिटिंग फैकल्टी का अलग मेथड बनेगा और परमानेंट का अलग मेथड बनेगा? नहीं सर, एक ही बनेगा, अलग अलग नहीं बनेगा। एक मेथड बनेगा, तो वो मुझे बताओ कहाँ बनेगा, फैकल्टी में बनेगा या विजिटिंग फैकल्टी में बनेगा या परमानेंट फैकल्टी में बनेगा? नोटिस करो, तुम लोग एक मिस्टेक करने जा रहे हो। अगर मुझे बताओ कि भाई अगर ये फैकल्टी के अंदर अगर हम लोग मेथड बनाते हैं तो क्या हम फैकल्टी के मेथड से विजिटिंग फैकल्टी के इस प्रॉपर्टी में वैल्यू दे सकते हैं? नहीं दे सकते। या परमानेंट का इसमें प्रॉपर्टी दे सकते हैं इस फैकल्टी के मेथड से? तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई हमें इसका मेथड अलग बनाना पड़ेगा। सही है, हम एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक वॉइड, यहाँ पर हम लोग दे देते हैं गेट वी फैकल्टी वैल्यूज के नाम से। ये एक मेथड बना लिया। अब इस मेथड में मुझे यूजर से इनपुट चाहिए, तो जाहिर सी बात है जितने यूजर से इनपुट चाहिए उतने नंबर ऑफ पैरामीटर देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर विजिटिंग फैकल्टी में देखो मेरे पास यूजर इनपुट कितने हैं, आईडी, नेम, ईमेल और आवरली पे। अब ये तो हम लोग फ्रंट एंड से वैल्यू देंगे ना, लेकिन एक्चुअल में हमें वैल्यू किस में देनी है, प्रॉपर्टी में सेट करनी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ये विजिटिंग फैकल्टी से इनहेरिट है, तो अब यहाँ पर पैरामीटर पास कर लेंगे इंटीजर, आईडी के नाम से पैरामीटर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर स्ट्रिंग नेम के नाम से पैरामीटर आ गया। इसी तरीके से स्ट्रिंग ईएमएल के नाम से एक पैरामीटर आ गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से कॉमा के बाद अब यहाँ पे मुझे बताओ कि इंटीजर आवरली पे के नाम से मेरे पास मेथड आ गया, पैरामीटर आ गया, ये आ गया। अब उसके बाद क्या करना है कि भाई दिस डॉट, जो मेरे पास आईडी थी, फैकल्टी से आईडी उठ के आ रही है, वो किसके बराबर हो जाए, दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी। यही होगा, सही कर रहा हूं? तो इसी तरीके से ये आ जाएगा दिस डॉट नेम, नेम किसका पार्ट है, किसकी प्रॉपर्टी है, ये पेरेंट से उठ के आ रही है और उसमें हम लोग चाइल्ड क्लास से यूजर इनपुट दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास एनएम। इसी तरीके से दिस डॉट करने के बाद जो मेरे पास ईमेल है, ये भी किसका पार्ट है, उसका पेरेंट क्लास का पार्ट है, तो इसमें जो यूजर इनपुट दे रहे हैं हम लोग ईएमएल से दे रहे हैं।
तो यही बताया था ना कि दिस डॉट करने के बाद ये क्या है मेरे पास आवरली पे, ये प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी मेथड भी हम लोग इसको कहते हैं, और ये हम लोग ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, जिसमें गेट और सेट ऑटोमेटिकली दोनों होता है। गेट में एडिशनल लॉजिक तब देंगे जब हमें किसी वेरिएबल को एक्सेस करवाना, अदरवाइज और कोई चारा नहीं है। तो मैं यहाँ पर आवरली पे इक्वल टू ये आ जाएगा मेरे पास HP, और इसी तरीके से दिस डॉट ईमेल इक्वल टू EML। अच्छा, ईमेल की टाइप मैंने क्या रख दी है भाई, ईमेल की टाइप यहाँ पे इंटीजर रखी हुई है, मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग कर दूंगा। क्लास पल्ले पढ़ रहे, मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर। अब सिंपली मैंने क्या किया है कि भाई ये जो मेथड मैंने लिया है, ये भाई इसके लिए मेथड लिया है, लेकिन इसमें जो और वैल्यू उठ के आ रही है वो पेरेंट क्लास से उठ के आ रही है। इसके अंदर मैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से क्या करूंगा, पेरेंट की वैल्यू उठाऊंगा। ये इनहेरिटेंस में जो है वो अचीव करने जा रहा हूँ। चलो जी, ये मेथड मैंने बना दिया, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि अब मैं जब इस बटन के पीछे जाऊंगा तो इस बटन के पीछे मुझे फैकल्टी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा या फिर विजिटिंग फैकल्टी का, क्योंकि ये विजिटिंग पैनल है। तो मैं यहाँ पर वी फैकल्टी का ऑब्जेक्ट कॉल करूंगा, ये आ जाएगा VF इक्वल टू न्यू VF। अब मुझे क्या करना है कि भाई VF से यूजर इनपुट आएगा, सही है। VF डॉट करने के बाद मुझे कौन सा मेथड मिला, गेट, ये वाला मेथड मिला। अब ये मुझसे 1 2 3 4 यूजर इनपुट मांग रहे हैं। अब वो यूजर इनपुट हमें देने हैं, 5 मांग रहा है, बल्कि 4 मांग रहा है बल्कि। अब ये यूजर इनपुट कहां से आएगा मुझे बताओ। ये जो आईडी थी वो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट से आएगी, कॉमा। अब जो दूसरी वैल्यू थी, अब यहाँ पर आईडी जो थी वो इंटीजर थी, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको इंटीजर डॉट पार्स करूंगा और इसके अंदर लिखूंगा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, कॉमा से सेपरेट करके। अब आ जाओ दूसरे में, दूसरे में वैल्यू मेरी कहां से जाएगी, स्ट्रिंग nm कहां से जाएगी भाई, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, कॉमा के बाद तीसरा भी स्ट्रिंग है, ये आ जाएगा डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। चौथा इंटीजर है, तो मैं यहाँ पे करूंगा इंटीजर डॉट पार्स और उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट। ये बताओ, ये वाली बात किसको समझ में नहीं है। ये हो गया मेथड इंप्लीमेंट। अब मुझे इसके पीछे मैसेज बॉक्स में करवाना है या डेटाबेस में भेजना है, जो भी काम करना है आप लोग अपनी हंसी खुशी जो है वो करते जाओ। अब मैसेज बॉक्स में अब मुझे प्रिंट करवानी है वैल्यू ऑफ मैसेज बॉक्स में, तो मैं क्या तरीकेकार है मेरे पास। अब इस मेथड के थ्रू इन प्रॉपर्टीज में मेथड वैल्यू चले गई, यानी इसमें जो गेट फैकल्टी वैल्यू का जो मेथड चला, उसमें जो पैरामीटर से जो वैल्यू आई वो कहाँ पे जा रही थी, वो जो आईडी की जो वैल्यू थी वो किस में जा रही थी, आईडी की प्रॉपर्टी में। और आईडी की प्रॉपर्टी कहाँ थी, फैकल्टी में। ये इस प्रॉपर्टी में जा रही है, गेट भी हो रही है, सेट भी हो रही है। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि भाई मैसेज बॉक्स डॉट शो में हमें प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करवानी है। अब प्रॉपर्टी किसका पार्ट है, अब प्रॉपर्टी भी विजिटिंग फैकल्टी डॉट करूंगा तो देखो ये मुझे आईडी मिल गई, कॉमा यहाँ पर कॉन्कैटिनेट करवा दिया, यहाँ पर स्पेस दे दिया, या बल्कि स्पेस क्या स्लैश एंड कर दो, फिर कॉन्कैटिनेट करवा दो। आप यहाँ पे इसको कॉपी कर लो। फिर यहाँ पे VF डॉट करने के बाद मुझे क्या मिला, नेम, फिर मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। फिर VF विजिटिंग फैकल्टी करने के बाद मुझे क्या मिला, यहाँ पर ईमेल मिला, सही है। फिर मैंने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट किया। फिर VF करने के बाद मुझे क्या मिला, आवरली पे। तो अब मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैंने एक काम नहीं किया, जो मेरे पास पेरेंट फॉर्म आएगा उसके बटन के पीछे भी तो मुझे विजिटिंग फॉर्म खोलना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो मेरे पास मेन मेन्यू है, इसके पीछे मुझे विजिटिंग का फॉर्म तो खोलना है ना।
तो मैं यहाँ पर विजिटिंग फैकल्टी VSF इक्वल टू न्यू विजिटिंग फैकल्टी, और ये आ जाएगा VSF डॉट करने के बाद शो, और ये आ जाएगा दिस डॉट हाइट। तो अब इस बटन के पीछे हमने ये वाला काम कर दिया। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करके रन करता हूँ। तो जैसे विजिटिंग फैकल्टी, अब ये यहाँ पे मेरे पास ये विजिटिंग फैकल्टी आ गई। अब जो यहाँ से जो वैल्यू जा रही हैं, जो ये जो 3 वैल्यू हैं, ये पेरेंट क्लास की हैं, और ये जो फील्ड है, ये जो प्रॉपर्टी है, किसकी है? ये विजिटिंग क्लास की, विजिटिंग फैकल्टी क्लास की यूनिक प्रॉपर्टी है। लेकिन इस बटन के पीछे किसका ऑब्जेक्ट पास हुआ हुआ है? विजिटिंग फैकल्टी का, जो कि पेरेंट की वैल्यू भी एक्सेस अपने पास कर रहा है। तो यहाँ पे हमने आईडी दे दी, यहाँ पे आ जाएगा नेम ABC, यहाँ पे आ जाएगा ईमेल ABC, और यहाँ पे आ जाएगा आवरली पे 2000। मैं यहाँ पे जैसे इसको सबमिट करूंगा तो देखो मेरे पास ये तमाम वैल्यू उठ के आ रही हैं। अब मुझे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है मजीद क्या? ये तो विजिटिंग फैकल्टी का काम हो गया। अब मुझे इसको परमानेंट फैकल्टी को भी इम्प्लीमेंट करना है ना। तो मैं यहाँ पर एक मेथड ले लूंगा दोबारा, पब्लिक void get p faculty value। इस मेथड में भी वही वाला काम करूंगा, और इसमें मैं यहाँ से चलो विजिटिंग फैकल्टी से तमाम पैरामीटर उठा लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। बस एक पैरामीटर इनका चेंज हो जाएगा, वो कौन सा होगा? मंथली पे का। ठीक है, तो ये हमने इसको चेंज कर लिया। फिर फाइनली आप क्या कर लो, दिस डॉट करने के बाद आईडी इक्वल टू ये आ जाएगी आईडी। इसी तरीके से दिस डॉट करने के बाद हमें मिल जाएगा नेम, ये आ गई प्रॉपर्टी, और ये आ गया पैरामीटर NM। फिर इसी तरीके से दिस डॉट करने के बाद हमें मिल जाएगा ईमेल एड्रेस इक्वल टू EML। इसी तरीके से दिस डॉट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? मंथली पे। अब ये मंथली पे इसकी अपनी क्लास है, लेकिन बाकी सारी प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही हैं? उससे आ रही हैं, पेरेंट से आ रही हैं। तो ये आ जाएगा MP। फिर इसी तरीके से आप दोबारा मेन सेक्शन पे जाओगे, इसके पीछे परमानेंट फैकल्टी का फॉर्म लोड करवाओगे, PMF इक्वल टू न्यू परमानेंट फैकल्टी, और ये आ जाएगा PMF डॉट करने के बाद शो आ जाएगा, और ये आ जाएगा दिस डॉट हाइट। अब जब ये फॉर्म खुलेगा तो इसके पीछे हमारे पास कौन सा फॉर्म है भाई? परमानेंट फैकल्टी का। इस सबमिट बटन के पीछे मैं क्या काम करूंगा? इस सबमिट बटन के पीछे यहाँ पर परमानेंट फैकल्टी का यहाँ पर जो क्लास मैंने ली थी P फैकल्टी के नाम से, सही है? P फैकल्टी इक्वल टू न्यू परमानेंट फैकल्टी। PF डॉट करने के बाद मुझे मेथड मिलेगा गेट परमानेंट फैकल्टी वैल्यू, और इट कंटेन द वैल्यूज। तो वैल्यू कहाँ से आएगी? पहली वैल्यू थी आईडी, मैं यहाँ पे करूंगा इंटीजर डॉट पार्स, और ये मेरे पास आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, सही है? फिर कॉमा के बाद दूसरी वैल्यू नेम की थी, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट आ जाएगी। तीसरी वैल्यू भी इंटीजर है, सॉरी स्ट्रिंग है, तो ये आ जाएगी टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, कॉमा चौथी वैल्यू मेरे पास क्या है? इंटीजर डॉट पार्स, तो यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्स इक्वल टू, और इसके अंदर आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट। फिर फाइनली मैसेज बॉक्स डॉट शो, और इसमें आप अपनी प्रॉपर्टीज को इंप्लीमेंट करवा लो। प्रॉपर्टी क्या थी भाई? PF डॉट करने के बाद ये आ जाएगा आईडी,
फिर आप यहाँ पर कॉन्केटिनेशन करवाओ /t और यहाँ से आप इसको कॉपी कर लो। ये आ जाएगा pf डॉट करने के बाद हमारे पास नेम, फिर इसको कॉपी कर लेंगे, फिर आ जाएगा हमारे पास pf डॉट करने के बाद हमारे पास ईमेल, फिर इसको कॉपी करने के बाद pf डॉट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगी मंथली पे। सही है। तो अब ये इस तरीके से हमारे पास ये इनहेरिटेंस अचीव हो जाएगी। अपने प्रोग्राम को एक दफ़ा बिल्ड कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है हमारे पास, तो कोई एरर नहीं है तो हमारे पास यहाँ पर देख लेते हैं जब बिल्ड हो रहा है, वेट कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा, यहाँ पर कुछ एरर आ गए हैं, प्रोग्राम को इस तरीके से चला के देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर नेम स्पेस की हमें ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने कोई फर्दर फोल्डर नहीं बनाया हुआ। ठीक है, तो इसलिए हमें नेम स्पेस की यहाँ पे ऐसा ज़रूरत नहीं है। मैं अपने विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करता हूँ, इसी प्रोग्राम को किस नाम से, मेरे पास इनहेरिटेंस के नाम से। जी, फोल्डर जब बनाएंगे तो आपको नेम स्पेस देनी ज़रूरी है क्योंकि लोकेशन को इनिशियलाइज करना ज़रूरी होता है। अच्छा जी, देखते हैं क्या है एरर। अच्छा, हाँ, आप लोग सही कह रहे हैं कि इसने जो है वो एक और कॉपी जनरेट कर ली है। प्रोसेस इस टाइम मल्टीपल चल रहे हैं, तो या तो दो तरीके कार हैं। प्रोग्राम एंड टास्क हम लोग करते हैं ना, एंड टास्क करना पड़ेगा, उसमें चेक करते हैं टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर में जाकर
इसको एंड टास्क कर देते हैं। अब नए सिरे से जो है वो विजुअल स्टूडियो को इसी प्रोग्राम को दोबारा से खोल के देखते हैं। यही चक्कर है। खैर हमारा कोड तो बिल्कुल सही है। अच्छा, ये वाला सेशन हमारे पास एंड होने वाला है क्लास, तो फिर यही करते हैं कि ये वाला सेशन एंड होने के बाद मैं 2-3 मिनट आप लोगों से लूंगा, जब तक कि मेरा सिस्टम जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दोबारा से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, मैं इस सेशन को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। फिर रीज्वाइन आप लोग कर लिएगा। मैं 2 मिनट बाद आप लोगों को कनेक्ट होता हूँ। ठीक है।